मित्रों, जय शनिदेव महाराज। मित्रों, अपने इच्छित परिणामों की प्राप्ति के लिए जो कुछ भी हम मेहनत करते हैं या इनपुट लगाते हैं, उसी का जो परिणाम होता है उसी को हम आउटपुट कहते हैं या उसी को हम इच्छाओं की पूर्ति कहते हैं। तो कुंडली में इच्छाओं की पूर्ति का स्थान 11वां होता है और काल पुरुष की कुंडली में 11वां भाव कुंभ राशि ही पड़ती है। तो जो कुंभ राशि है वह इच्छाओं की पूर्ति की राशि है। और इच्छाएं भी कैसी, आप देख रहे हैं इच्छाएं कैसी हैं कुंभ की, कि उस घड़े में कुछ अमृत भरा हुआ है और उस अमृत की धारा को प्रवाहित किया जा रहा है, छोड़ा जा रहा है उसे। तो वही इच्छित जो परिणाम है, अमृत की धारा है, वही आपको प्राप्त होगी। तो 2024 जो है वह तो केवल उस इच्छित परिणाम को, अमृत की धारा को प्राप्त करने का सफर मात्र होगा। और याद रखिए, अंत जो होगा वह अंतहीन सुखों का एक प्रारंभ जैसे होगा। तो यह सब कुछ कैसे होगा, इसकी हम वीडियो में विस्तृत चर्चा करेंगे। वीडियो आप जरूर अंत तक देखते रहिए। और 2024 में आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप जरूर करिए। तो देखिए होता क्या है कुल मिला के, कि यदि हमको इच्छित परिणाम चाहिए तो उस इच्छित परिणाम के अनुरूप जो है हमको कुछ ना कुछ करना होता है। आपने सुना भी होगा कि बिगड़ी बात बने नहीं, और लाख करो किन कोय, और रहीमन फाटे दूध को, अब मथे न माखन होए। कि एक बार जब बात बिगड़ जाती है या समय हाथ से निकल जाता है तो उसके बाद कुछ होता नहीं है। जिस प्रकार से यदि दूध फट जाए तो चाहे लाख आप उसे मथ लीजिए, मक्खन थोड़ी निकलने वाला है। तो ये 2024 वह आपके लिए क्रिटिकल ईयर है कि अगर आपने इस 2024 को पूरी तरह से यूज कर लिया तो अमृत की धारा प्राप्त करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। अब वो अमृत की धारा कैसे प्राप्त होगी, क्या वो कारण है? क्योंकि कुंभ में तो सन की 7.5 भी लोग कह रहे हैं चल रही है और चल भी रही है। तो आखिरकार वह कौन सी ऐसी चीज है जो वास्तव में हमारे सुखों का प्रारंभ 100% करेगी? तो उसके लिए एक चीज याद रखिए कि जो कुंभ राशि है वह घनिष्ठा, शतभिषा और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्रों से मिलकर बनी है। तो आपको मालूम है कि जो इसका अंतिम नक्षत्र होता है पूर्वा भाद्रपद, वह किसका नक्षत्र है? वह नक्षत्र है गुरुदेव महाराज का। और गुरुदेव महाराज कुंभ राशि की कुंडली में धन भाव के स्वामी होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कुंभ राशि जो है, जो आपका धनेश है, धन का स्वामी है, उसी से मिलकर बनी हुई है। तो जो लोग कहते हैं कि अरे वो तो सन की 7.5 के कारण आपको डर डर भटकना पड़ेगा, फाइनेंशियल स्थितियां बिगड़ जाएंगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है। क्योंकि कुंभ राशि आपके धन भाव के स्वामी जो बृहस्पति हैं, उन्हीं का जो नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद है उसी से मिलकर के बनती है। एक चीज आप ये नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर दूसरी बात और भी ज्यादा विचार नहीं, कि अभी तो आपकी सन की 7.5 की जो द्वितीय चरण है वो चल रहा है। मार्च 2025 में यह द्वितीय चरण समाप्त हो जाएगा अगले साल, और आपकी अंतिम चरण की 7.5 चालू होगी। तो अंतिम चरण में शनि कहां पर पहुंच जाएंगे? आपके मीन राशि में पहुंच जाएंगे। और जो मीन राशि है, जो आपकी मीन राशि है, वह भी पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र से मिलकर बनी है। अब समझ लीजिए कि जो कुंभ राशि का पूर्वा भाद्रपद है उसका एक जो चरण है वह आपकी मीन राशि में भी आएगा, वह आपकी मीन राशि में भी आएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि शनि आपके धन भाव पर रहेंगे अगले वर्ष, और धन भाव पर जो राशि है उस मीन राशि का जो स्वामी बृहस्पति है उसका नक्षत्र भी रहेगा। और पूर्वा भाद्रपद के अलावा जो उत्तरा भाद्रपद है, शनि का जो नक्षत्र है, वह भी मीन राशि में ही आता है। और मीन राशि आपका धन का भाव है। तो
आप जानते हैं कि इस भौतिक दुनिया में बिना धन के तो कोई किसी प्रकार की इच्छा पूर्ति संभव भी नहीं है। अमृत की तो आप बात जाने दीजिए, आपको रोटी नहीं मिलने वाली यदि आपके पास पैसा नहीं है, रुपया नहीं है। तो कहने का मेरे तात्पर्य यही है कि अगले वर्ष जब शनि मीन में जाएंगे तो अब इसको आप ये कह लीजिए कि वास्तव में एक अंतहीन सुखों का प्रारंभ होगा 2025 में। अभी यह वर्ष तो अच्छा जाएगा ही जाएगा, लेकिन इससे अगर यह वर्ष आपके लिए गुड है तो अगला वर्ष बेटर है और उससे भी अगला वर्ष आपके लिए बेस्ट साबित होगा। तो गुड बेटर बेस्ट वाली परिभाषा यहाँ पे लागू होगी। तो अगले वर्ष जब आपके शनिदेव मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो वहां पर पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और इसके सिवा रेवती नक्षत्र भी होगा। और रेवती नक्षत्र जो है वह बुध का नक्षत्र होता है। रेवती नक्षत्र आपका बुध का नक्षत्र है और आपकी कुंडली में बुधदेव महाराज मिथुन राशि पंचम राशि पड़ेगी उनकी। आपकी कुंभ राशि की अगर कुंडली है तो जो पंचम भाव है वहां पर मिथुन राशि पड़ेगी। और याद रखिए कुंभ राशि की कुंडली में बुधदेव महाराज जो होते हैं रेवती नक्षत्र के स्वामी, वह महायोगकारी ग्रह होते हैं, राजयोग बनाते हैं। और आपकी कुंडली के जो स्वामी हैं शनिदेव महाराज, उनके वो परम मित्रों में भी आते हैं। तो जो बुध का साथ है तो पंचम भाव काहे का है? देखिए पंचम भाव आपका कुल मिलाकर जितने प्रकार की आपकी इच्छाएं हैं सभी इच्छाओं का प्रतिनिधित्व पंचम भाव करेगा। और जितने प्रकार के आकस्मिक लाभ हैं, जो आपको लगता था कि पैसा कहीं अटक गया है, लटक गया है, कहीं से मिलना था नहीं मिला है, वो सभी प्रकार के जो लाभ हैं वो सभी लाभ पंचम भाव पर समाहित होते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप इस बात को याद रखिए कि नक्षत्रों का महत्व जो है वो राशियों से कहीं ज़्यादा है। नक्षत्रों का महत्व राशियों से कहीं ज़्यादा है। और कुंभ राशि जो है उसमें बृहस्पति का नक्षत्र जो है वह आपका पूर्वा भाद्रपद आता है। और बृहस्पति आपकी कुंडली में धन भाव के स्वामी भी हैं और धन भाव के सिवा वो इनकम भाव के भी स्वामी, धन भाव के सिवा आपकी कुंडली में इनकम भाव के भी स्वामी होते हैं। तो धन और इनकम कितना आप कमाते हैं और कितना आप बचाते हैं, दोनों के स्वामी गुरुदेव महाराज हैं। और उनका नक्षत्र न सिर्फ 2024 की कुंभ राशि में है बल्कि 2025 में जब वो मीन राशि में पहुंच जाएंगे शनिदेव महाराज, वहां पर भी इनका नक्षत्र आपका पड़ेगा पूर्वा भाद्रपद। तो निश्चित तौर पर आपके लिए सुखों का प्रारंभ होने जा रहा है और आगे के जितने वर्ष हैं वो सुखमयी होंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।